हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं और आशा करता हूं बच्चों कि मेरे इस प्रयास को आप सफल करेंगे और रेगुलर क्लास करेंगे और अपने दोस्तों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाने का कृपा करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एसिड बेस में है ना आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड पीएच है ना पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नज़र रखेंगे, 100% की गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही। जैसे वाटर का डिसोसिएशन करते हैं बच्चों, है ना, तो एच आयन का कंसेंट्रेशन और ओ एच आयन डिसोसिएट होकर के दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन आयन देता है एसिड कहलाता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है क्या कहलाता है, बेस कहलाता है ना। तो कहता है कि ये दोनों का कंसेंट्रेशन जो होता है वेरी लेस होता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है बिग एसिड है एज वेल एज बिग बेस है। तो लिखते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ H plus and OH minus is very less। पूछेगा क्यों? because of water is a very big acid as well as big base। अब हम लोग बच्चों वाटर का डिसोसिएशन करते हैं H2O, इसका डिसोसिएशन होगा तो H प्लस और OH माइनस कन्वर्ट होगा, है ना। अब थोड़ा सा और बच्चों ध्यान दीजिएगा, 100% समझ में आएगा। द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज रिवर्सिबल रिएक्शन। एक ऐसा भी क्रिया है, रिएक्शन है बच्चों रिवर्सिबल, यानी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट बनेगा। और जब कहता है कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो उसमें हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड by concentration of reactant। hence या therefore law of mass action applied, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे और जब लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब बच्चों थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाटर को के साइड लेके चलाते हैं, यानी के यहाँ हो जाएगा H2O इज इक्वल टू H आयन OH आयन, है ना। अब ये जो निकला बच्चों ए के और वाटर दोनों के गुणनफल को हम लोग कहते हैं KW, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा बच्चों नोट कर लिया जाए, KW बराबर हो जाएगा H का कंसेंट्रेशन और OH आयन का कंसेंट्रेशन, वेयर KW बराबर आयनिक प्रोडक्ट
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो जाएगा, है ना। KW क्या हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब KW जो आया है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका वैल्यू होता है, इसका मान होता है 10⁻⁻14 एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो यहाँ बच्चों थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कैलकुलेट करेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा, 273 और 50 प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों को ऐड करेंगे, ये नॉर्मल टेम्परेचर है बच्चों। एट इट्स वैल्यू एट इज फाउंड टू बी 1 × 10⁻⁻14। और बच्चों अभी तुरंत हम लोग निकाले थे KW इजकल टू H आयन का कंसेंट्रेशन और OH आयन का कंसेंट्रेशन। KW के जगह पर इसका मान बैठाते हैं इजकल टू H आयन कंसेंट्रेशन OH आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा नज़र रखेंगे, ये जो है दोनों एक मोल है, x × x² इसलिए x इजकल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस इजकल टू 10⁻⁻14, या H का कंसेंट्रेशन बराबर क्या करेंगे 10⁻⁻7, इसलिए H आयन इजकल टू, यहाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, टेकिंग द लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग लॉग ऐड करते हैं, यानी इधर हो जाएगा लॉग H आयन का कंसेंट्रेशन इजकल टू 10⁻⁻7, यहाँ भी लॉग करेंगे बोथ साइड, है ना, लॉग 10⁻⁻7। अब बच्चों थोड़ा सा नज़र रखेंगे, है ना, इधर भी माइनस कर देते हैं, इधर भी माइनस कर देते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ भी कर देते हैं माइनस, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, तो इसके जगह पर बच्चों pH हो जाएगा, pH इजकल टू माइनस लॉग 10⁻⁻7, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं pH इजकल टू 7। अब है इसके जगह पर, है ना, H आयन। अब OH आयन को अगर लेते हैं बच्चों ऐसे, इस प्रकार से OH आयन का कंसेंट्रेशन इजकल टू 10⁻⁻7, इधर भी हम लोग टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड से लॉग को हम लोग लेते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा लॉग OH आयन का कंसेंट्रेशन इजकल टू लॉग 10⁻⁻7, इधर भी माइनस कर दीजिए, इधर भी माइनस कर दीजिए, इसके जगह पर बच्चों हो जाएगा POH, है ना, यानी POH बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻7। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दीजिएगा, है ना, POH डायरेक्ट 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 हो गया है। अब थोड़ा सा और बच्चों ध्यान देंगे, 100% की गारंटी है। मेरा नाम अभय शांडिल्या है और आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम तक पहुँचाएँ, ठीक है बच्चों। अब है देखा जाए बच्चों, यहाँ ध्यान दिया जाए, pH प्लस POH इजकल टू 14 हो गया, इसलिए pH बराबर 14 माइनस POH, ये हो गया बच्चों
फॉर्मूला। दोनों में से अगर एक कोई दिया हुआ है तो दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में हम तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में उसका निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।